मोसूल के युद्ध में बच गए यदुवंशियों का क्या हुआ? आर्यभट्ट की माने तो महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारिका वृष्णियों की। ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थी। यदुवंश में अंधक, वृष्णि, माधव, यादव आदि वंश चला। श्री कृष्ण ने मथुरा से जाकर द्वारिका में अपना स्थान बनाया। श्री कृष्ण ने द्वारिका का फिर से निर्माण करवाया था। श्री कृष्ण वृष्णि वंश के थे। वृष्णि ही वृष्णेय कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। युद्ध के बाद सभी द्वारका में रह रहे थे। गांधारी ने यदुकुल या यदुवंश के नाश का शाप नहीं दिया था। दूसरी ओर कृष्ण पुत्र सांब द्वारा ऋषियों से मजाक करने पर ऋषियों को क्रोध आ गया और वे बोले, श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा और उसी से सभी यादव आपस में लड़कर मारे जाएंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। सांप के चलते हुए इस आपसी झगड़े को मोसूल युद्ध कहा जाता है। युद्ध के 1 वर्ष बाद कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वे वहां उग आई एरक नामक घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी एरक घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती थी। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेश ने प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बाद में जब श्री कृष्ण भगवान का प्रभास क्षेत्र में देहांत हुआ तो द्वारिका डूबने लगी। उस वक्त अर्जुन उपस्थित थे। कृष्ण वंश में बस व्रज नामक उनका पोता ही बचा था। अर्जुन सभी यदुवंशी महिलाओं और व्रजवासियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहा है, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देता है, लेकिन लुटेरों पर उसकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं, बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। अर्जुन जैसे तैसे यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। वहां आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पोते को व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि रुक्मणी, शैब्या, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर जाती है। वह बची हुई वन में तपस्या के लिए चली जाती है। संदर्भ महाभारत मोसूल युद्ध के बाद द्वारिका नगर में रह रहे जो अन्य यदुवंशी लोग अर्जुन के साथ नहीं गए थे, वे पश्चिम की ओर चले गए थे। कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे। भागकर वे इज़राइल पहुंच गए। यह घटना लगभग 3019 ईसा पूर्व की मानी जाती है।
तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रह रहे थे। उन्हीं यदुवंशियों ने इज़राइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की और एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर ही इब्राहिम हुए। शोधकर्ताओं ने इसके बाद के यहूदी प्रोफेट मूसा और श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानता है। यादवों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा और उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक समानता थी। इसी वजह से एक नए धर्म की स्थापना हुई और जिसे हम आज यहूदियों के नाम से जानते हैं।